न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे MNS न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। विधान भवन परिषद के बाहर सरकार विरोध में लगाए नारे। न्याय मिलना चाहिए, ये विदर्भ के किसानों की इस अधिवेशन की तरफ आशा है। और आज सही मायने में जो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद पे बैठने के पहले जो घोषणाएं की थी, राज्यपाल को निवेदन सौंपा था कि अवकाली दुष्काल का नुकसान भरपाई 25,000 रुपये हेक्टर मिलना चाहिए, उसी के आधार पे 30,000 रुपये हेक्टर ये अवकाली दुष्काल के जो किसानों की नुकसान हुई है उसकी भरपाई मुख्यमंत्री जी ने देना चाहिए। और हिवाड़ी अधिवेशन खत्म होने के पहले, ये विदर्भ का अधिवेशन खत्म होने के पहले पूरे किसानों को कर्ज माफी करना चाहिए, ये हमारी मांग है। किसानों का विषय गए 4 दिन से सभागृह में लिया नहीं, आज भी सभागृह कई बाकी विषयों पे चर्चा हो रही है। मुझे लगता है किसान जो आत्महत्या कर रहा है, किसान जो कठिन परिस्थिति में है, और इस परिस्थिति के अंदर अगर मुख्यमंत्री उनकी तरफ ध्यान देते नहीं है, यह हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। और मैं उसका विधानमंडल शीत सत्र के तीसरे दिन महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा ने विधानसभा में सीढ़ियों पर खड़े होकर प्रदर्शन किया। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की चिंता करनी चाहिए, जबकि सरकार सदन में यह छोड़कर मंदिरों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सत्ता में आने के पहले किसानों को दिए गए वादे भी याद दिलाए। दिशा की पर राज्य में बनेगा कानून। राज्य के गृह मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की जरूरत है। कल बुधवार के दिन विधान परिषद में मनीषा कायंदे ने महिला अत्याचारों को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए, जिसने मनीषा कायंदे शिवसेना प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य, मेरे साथ मेरे 2 सम्माननीय सदस्य नरेंद्र दराड़े जी और विप्लव बजोरिया जी हैं। आज एक लक्ष्यवेदी के द्वारा मैंने जो महिलाओं पर होने वाले अन्याय अत्याचार के बारे में यहाँ पर आवाज़ उठाया है। और 2014 से लेकर 2019 अक्टूबर तक महिलाओं के प्रति होने वाले जो गुनाह है, जो क्राइम्स है, उसमें 3 से 4% से बढ़ोतरी हुई है। शिवसेना ने हमेशा ये मांग की थी कि स्वतंत्र गृह मंत्री होना चाहिए, मगर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री पद को छोड़ा नहीं, और इसीलिए जो कायदा और सुव्यवस्था 5 साल में उसकी बहुत खराब परिस्थिति हुई है और महिलाओं पर होने वाले अन्याय अत्याचार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कोई भय रहा नहीं है। और इसीलिए मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री इनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने जो एक चौखट के बाहर जाकर पुलिस मुख्यालय में इस विषय में मीटिंग ली है और एक स्वतंत्र गृह मंत्री भी दिया है। हम शिवसेना पहले से मांग कर रही थी कि स्वतंत्र गृह मंत्री होना चाहिए, मगर ये मांग कभी पूरी नहीं की। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये पद 5 साल खुद के पास रखा और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि एक स्वतंत्र गृह मंत्री न होने के कारण किस प्रकार का आप नतीजा देख रहे हो। तो आज मैंने ये लक्ष्यवेदी के माध्यम से ये भी पूछा कि जिस प्रकार आंध्र प्रदेश ने एक कानून बनाया है, दिशा कानून, उसके तहत 21 दिन में सज़ा होगी, 1 हफ्ते में इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा और दूसरे हफ्ते में पनिशमेंट जारी की जाएगी, जिसमें ठोस पुरावे हैं। इस प्रकार का वो उन्होंने बिल पारित किया है। अब वो बिल पूर्णत्व की ओर बढ़ रहा है, मगर मैंने सवाल पूछा गृह मंत्री से कि क्या इस प्रकार का कानून हम महाराष्ट्र में बना सकते हैं क्या, तो उन्होंने इस पर पॉजिटिव रिप्लाई दिया है और विधि और न्याय विभाग से सलाह करके सभी संबंधित अधिकारी और सबसे अहम तौर पर माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इनके साथ चर्चा कर ये कानून क्या महाराष्ट्र में हम बना सकते हैं और क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। और इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों का अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जिसमें महिला अत्याचारों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही गई और साथ ही आंध्र प्रदेश के तर्ज पर तत्काल सजा देने के लिए भ्रष्ट महाराष्ट्र में भी कानून बनाने की मांग की गई। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक